मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक जीवन का आध्यात्मिकरण सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 2 मई 1963 को दिया गया प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा। केवल 4 सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहकर कोई भी व्यक्ति अपने सामने आने वाली हर प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकता है, चाहे वह उसकी आध्यात्मिक साधना में हो अथवा जीवन के साधारण कार्यों में हो। सबसे पहले ईश्वर में विश्वास। किसी भी कष्ट में इस विश्वास के लिए प्रयत्न करें, ईश्वर को अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाकर इसे विकसित किया जा सकता है। ध्यान में और जब भी मन में कोई समस्या आए तब प्रार्थना करें और कहें, हे मेरे प्रभु, आप हैं। मैं जानता हूँ कि इस महान विपत्ति से भी आप मुझे बाहर लाएंगे ही। इस तरह का ईश्वर में विश्वास रखें। ईश्वर आपकी आवश्यकता जानते हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को आपकी आवश्यकता से जोड़ता है। दूसरा सिद्धांत है गहरा ध्यान करना और जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा हो उससे अपने आप को मुक्त करने का प्रयत्न करते हुए ईश्वर से सहायता और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना। वे आपकी सहायता करना चाहते हैं और जब आप ग्रहणशील होते हैं तब आप उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तीसरा सिद्धांत है समर्पण। प्रभु, आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण आध्यात्मिक पथ पर अनिवार्य है। शरीर के संबंध में, अपने कार्य के संबंध में या अन्य किसी विषय के संबंध में, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करें कि ईश्वर की इच्छा ही पूर्ण हो। चाहे आप बीमार हों तो ईश्वर से कहें जो आपकी इच्छा। आपके कार्य ठीक से चल रहे हों या नहीं चल रहे हों, आप मन ही मन कहें, हे ईश्वर, जो आपकी इच्छा। आपका कोई सम्मान करे या आपको दोषी ठहराए तो सबसे पहले ईश्वर की ओर मुड़ें और ईश्वर में समर्पण लें और कहें, हे ईश्वर, जो आपकी इच्छा। क्योंकि उनकी इच्छा ज्ञान के द्वारा निर्देशित होती है। हम सोच सकते हैं कि एक विशेष इच्छा का पूरा होना हमारी प्रसन्नता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम ईश्वर से केवल हमारी अपनी ही इच्छा पूरी होने के लिए सहायता मांगते हैं तो समझिए कि हम अब भी अपने ज्ञान के चक्षुओं से नहीं देख रहे हैं। वे हमारे साथ जो कुछ भी करना चाहें उन्हें करने देना चाहिए। इससे सदा हमारा परम कल्याण ही होगा। ईश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने के बाद उचित परिणाम के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हुए हमें ईश्वर को दिखाना चाहिए कि हम प्रत्येक वस्तु में उनकी इच्छा स्वीकार करते हैं। अंतिम सिद्धांत है समस्या के बारे में चिंता छोड़ देना और मन को विश्राम देना। समस्या को ईश्वर के हाथों में छोड़ दें। अपना सर्वोत्तम प्रयास कर लेने के बाद उस विषय के बारे में अब और चिंता न करें, अन्यथा आप कार्य और चिंताओं के दलदल में इतने फंस सकते हैं कि आप सो भी नहीं पाएंगे। परंतु जब हम
अपना बोझ ईश्वर के कंधों पर रख देते हैं, तब मन कितना तनाव रहित और शांत हो जाता है। ये 4 सिद्धांत हैं। प्रथम, ईश्वर में विश्वास। दूसरा, गहन ध्यान। और तीसरा, समर्पण। हे प्रभु, जो आपकी इच्छा। और चौथा, समस्या के बारे में चिंता छोड़ देना, पूर्ण रूप से एकाग्र होकर जो भी मन की चिंता है उसके लिए कार्य करने के बाद सब कुछ ईश्वर में छोड़ देना। ये 4 सिद्धांत हैं जो आंतरिक शांति बनाए रखने में और ईश्वर के साथ एक गहनतर संबंध बनाने में हमारी सहायता करते हैं। यदि कुछ भी आपको परेशान कर रहा है अथवा आपको गहरे ध्यान में जाने से रोक रहा है, तो उसे आपके मन से बाहर निकालने में ये सिद्धांत सहायक होंगे। मन को ध्यान में निमग्न करें, सराबोर करें। जब आप ध्यान के लिए बैठें तब सब कुछ भुला दें। अपने आप को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि जब भी ध्यान का समय हो आपको कुछ भी विचलित न कर सके। ऐसी गहन एकाग्रता की क्षमता नियमित ध्यान के द्वारा आती है। हमारे आश्रमों में सबको दैनिक ध्यान की अवधियों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ता है, और इसका कारण यह है कि जब तक भक्त इस सामान्य नियम का पालन नहीं करता तब तक उसके अंदर दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक आत्म अनुशासन आ ही नहीं पाएगा। दिन भर की अपनी गतिविधियों के दौरान सावधान रहें कि आप सांसारिकता द्वारा उत्पन्न मानसिक चंचलताओं में न खो जाएं। अपने अंदर में ईश्वर का नाम लेते रहें। अपने मन को ईश्वर के चिंतन में व्यस्त रखने का प्रयास करते रहें। इस अभ्यास को परमहंस जी विचारों का आध्यात्मिकरण कहते थे। इसे अपने विचारों को निर्देशित करके प्राप्त किया जा सकता है। जब जब भी मन इधर उधर जाए, अपने विचारों को परमात्मा के चिंतन पर लगाएं। उदाहरण के लिए, जब आपके पास थोड़ा सा खाली समय हो तो आलसी बने रहने में अथवा व्यर्थ की नकारात्मक बातों में समय बिताने से कोई लाभ नहीं है। ईश्वर के विषय में क्यों नहीं सोचते, या मन ही मन उनके साथ बातें क्यों नहीं करते? उनकी उपस्थिति इतनी शांतिदायक है, इतनी अद्भुत है कि एक बार आप ऐसी आदत बना लें कि आप बार बार ईश्वर को याद कर सकें, तो आप सदा उसी चेतना में रहना चाहेंगे। चिंतन का आध्यात्मिकरण करके, यानी कि जब हम सोच रहे हैं, अगर लगातार ईश्वर के बारे में सोचें तो चिंतन का आध्यात्मिकरण करके हम धीरे धीरे अपने कार्यों का भी आध्यात्मिकरण कर सकते हैं। कार्यों का आध्यात्मिकरण मतलब जो भी कार्य आप करते हैं वही ध्यान के रूप में बन जाएगा जब किसी भी कार्य को ईश्वर की सेवा के रूप में अपनाया जाए। हमारा संपूर्ण जीवन एक सतत आध्यात्मिक अनुभव हो जाना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, समझें कि यह कार्य नहीं, ईश्वर की सेवा है। आप अपने घर में हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो मजबूरन नहीं, ईश्वर की सेवा है। आप परिवार के साथ हैं, परिवार में बच्चों को खिला रहे हैं, ये ईश्वर की सेवा है। जब आप कोई भी कार्य ईश्वर की संतुष्टि के लिए करेंगे तो यही कार्यों का आध्यात्मिकरण है। कार्यों का आध्यात्मिकरण तभी होगा जब विचारों का आध्यात्मिकरण होगा। जैसा गुरु जी ने समझाया, चिंतन का आध्यात्मिकरण करके धीरे धीरे अपने विचारों के प्रवाह को ईश्वर की तरफ मोड़कर
जय गुरु जी।